हेलो गाइस, वेरी वॉर्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं हूं नीलू। हम पढ़ रहे हैं एमपीपीएससी प्री 2024 के लिए टेस्ट सीरीज़। आज हम पढ़ने वाले हैं पीएस एकेडमी की टेस्ट सीरीज़ है ये, और ये दोनों लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, तो आप अपने हिसाब से इसको पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो कौन सा देता है ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना? तो यह देता है बोगाज कोई अभिलेख, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रौत सूत्र का संबंध किससे माना जाता है? तो श्रौत सूत्र का संबंध माना जाता है यज्ञ से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। गुप्त काल में भूमि कर संग्रह से संबंधित अधिकारी था, तो भाई क्या था? वह था ध्रुवाधिकरण। ध्रुवाधिकरण, ये जो आंसर है ये इसी टेस्ट सीरीज के आंसर है, उससे करा रही हूँ मैं। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो वह संबंधित है मराठा भू राजस्व प्रथा से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। किस नृत्य शैली को मुखौटों, विस्तृत मेकअप और अतिरंजित गतिविधियों का उपयोग करके चित्रित किया जाता है? तो यह क्या है? यह है कथकली। आप लोगों ने देखा होगा वो किस तरीके का मेकअप करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके प्रयत्नों का फल था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट? हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट। तो किसके प्रयत्नों का फल था? किसके प्रयत्नों का फल था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, हिंदू विडोज मैरिज एक्ट? तो यह था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1939 के त्रिपुरी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में निम्नलिखित में से किसने अध्यक्षीय उद्बोधन का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ा था? तो किसने पढ़ा था? यह पढ़ा था शरद चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने रेडियो कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? तो किसने किया था? यह किया था उषा मेहता ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य के जिस दीवान की स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था, वे थे, तो वे कौन थे? वे थे सीपी रामास्वामी अय्यर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता के पश्चात प्रिवी पर्स किससे संबंधित था? तो प्रिवी पर्स संबंधित था पूर्व राजा से। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में पहला जलाभिषेक अभियान प्रारंभ हुआ था। मध्य प्रदेश में पहला जलाभिषेक अभियान प्रारंभ हुआ था, तो यह हुआ था 2006 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर निर्यात गुणवत्ता वाली मार्बल की खानें मौजूद हैं? तो कहाँ पे मौजूद है? यह है सलीमनाबाद, कटनी में आता है ये सलीमनाबाद। मध्य प्रदेश की किस श्रेणी को नर्मदा सोन घाटी तथा दक्कन के पठार के मध्य जलद्विभाजक माना जाता है? तो यह माना जाता है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा 75 पूर्वी देशांतरियां उसके निकट स्थित है? तो कौन सा स्थित है? यह स्थित है रतलाम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम मानसून काल में वर्षा मानसून की किस शाखा से होती है? तो किस शाखा से होती है? यह होती है अरब सागरी तथा बंगाल की खाड़ी दोनों से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। कौन सा शहर सोहागपुर कोयला क्षेत्र का भाग नहीं है? तो वह नहीं है छिंदवाड़ा। ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश राज्य ने किस वर्ष नवीकृत ऊर्जा नीति का निर्माण किया? तो यह किया था 2021 में। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, 2019-21 के मध्य राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल शिशु मृत्यु दर कितनी थी? तो NHFS 5 है ये, तो इसके अनुसार बच्चों की शिशु मृत्यु दर कितनी थी? तो यह थी 41.3। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग को इन क्वेश्चन के आंसर आते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आंसर दें, इससे आपका रिवीजन अच्छा हो जाता है। बघेलखंड में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो वह पाई जाती है लाल एवं पीली मिट्टी। मध्य प्रदेश में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले जिलों में सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो भाई क्या है? वह है अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, श्योपुर। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी प्रतिवर्ष निर्वाचित होता है। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी 5 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित होता है। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी 6 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन पीठासीन अधिकारी होता है। तो क्या करेक्ट हो जाएगा? इसका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी। जो राष्ट्रपति होते हैं वह राज्यसभा के पदेन पीठासीन अधिकारी होते हैं। यदि भारत का प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन का सदस्य है तो
अगर उच्च सदन का सदस्य है तो वह अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय का वह क्षेत्राधिकार जिसके अंतर्गत वह केंद्र व एक या अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद की स्थिति में निर्णय देता है तो क्या कहलाता है? वह कहलाता है मूल क्षेत्राधिकार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी? तो 4 भाषाएं जोड़ी गई थी 92वें संविधान संशोधन ऑप्शन नंबर डी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना एवं निलंबित किए जाना उल्लेखित है? तो वह किस में आता है? वह आता है 317 में। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश के राज्यपाल के बारे में सत्य नहीं है? तो कौन सा सत्य नहीं है? यह नहीं है एकमात्र राज्यपाल जिनका मध्य प्रदेश में ही जन्म हुआ लालजी टंडन, ये वाला क्या है हमारा? रॉन्ग है, मतलब कि आंसर हो जाएगा करेक्ट। बाकी के जो ऑप्शन है, प्रथम महिला राज्यपाल सरला ग्रेवाल बिल्कुल करेक्ट है। सबसे अधिक समय तक सेवारत राज्यपाल HB पाटस्कर हैं, ये भी सही है। और मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने वाले प्रथम राज्यपाल सत्यनारायण सिन्हा हैं, ये भी करेक्ट आंसर है। मध्य प्रदेश की वर्तमान विधानसभा में कितनी महिला विधायक हैं? तो कितनी महिला विधायक हैं? तो यह है 27। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश की प्रथम विधानसभा की कार्यवाही थी तो कब थी? यह थी 1956 से 1957। मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए स्थानीय सुशासन में आरक्षित सीटों का प्रतिशत कितना है? तो वह है 50%। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वीडियो स्पीड में कराने का आशय ये है कि आप लोग के एग्जाम करीब आ चुका है तो जल्दी आपका रिवीजन हो जाए, इसलिए मैं इनको स्पीड में करा रही हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। CM हेल्पलाइन सेवा का प्रारंभ कब किया गया है? तो CM हेल्पलाइन सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? यह हुआ था 2014 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन नवरत्न में शामिल है? तो नवरत्न में शामिल है तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड शामिल है। भारत सरकार द्वारा बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी अप्रैल 2000 में। ऑप्शन नंबर ए। दीनदयाल 108 एम्बुलेंस सेवा का प्रारंभ हुआ था तो यह हुआ था वर्ष 2011-12 में। ऑप्शन नंबर सी। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में खेतीहर मजदूरों का प्रतिशत कितना है? तो खेतीहर मजदूरों का प्रतिशत है 31.2%। मध्य प्रदेश MSME विकास नीति किस वर्ष लागू की गई थी? तो यह लागू की गई थी 2021 में। ऑप्शन नंबर ए। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति के अंतर्गत पात्र हितग्राही होंगे तो वह होंगे 18 से 45 वर्ष के मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पृथक स्टार्टअप ऑनलाइन पोर्टल को कब प्रारंभ किया गया? तो यह प्रारंभ किया गया था 13 मई 2022 को। ऑप्शन नंबर बी। GI टैग प्राप्त अगरिया लौह शिल्प का संबंध किस जिले से है? तो उनका संबंध है डिंडोरी से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जिले का एक जिला एक उत्पाद अदरक नहीं है? तो अदरक नहीं है किसका? तो वह अशोकनगर का नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाकी बड़वानी, निमाड़ी और टीकमगढ़ का अदरक है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश 2023 योजना का प्रारंभ कब किया गया था? तो यह प्रारंभ हुआ था 12 नवंबर 2020 को। ऑप्शन नंबर बी। सतत विकास शब्द किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो वह आया था 1992। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन फोटोकेमिकल स्मोक का हिस्सा नहीं है? फोटोकेमिकल स्मोक का हिस्सा नहीं है तो वह SPM नहीं है। जनवरी 2024 में किस कंपनी ने हेपेटाइटिस A के लिए देश का पहला स्वदेशी टीका लॉन्च किया है? तो जनवरी 2024 में किस कंपनी ने हेपेटाइटिस A के लिए देश का पहला स्वदेशीकरण टीका लॉन्च किया है? तो वह किया है इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड ने। ऑप्शन नंबर बी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 6 जनवरी 2024 को देश का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 सफलतापूर्वक लैंग्वेज पॉइंट 1 पर पहुंचा। सेकंड है, इसके साथ ही भारत अमेरिका चीन के बाद सौर मिशन भेजने वाला विश्व का तीसरा देश बन चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, केवल एक। आगे देख लेते हैं। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? तो किसमें रहती है? रहेगी लोहे में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। कोले कैल्सीफेरोल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? सामान्य नाम क्या है? तो सामान्य नाम है ऑप्शन नंबर डी यानी कि विटामिन डी। ऑप्शन नंबर बी यानी विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं कौन? क्रिस्टोफर लक्सन। ऑप्शन नंबर बी। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है 40वां। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
प्रसिद्ध घोल मछली को किस राज्य की मछली का दर्जा दिया, किस राज्य की राज्य मछली का दर्जा दिया गया है? तो घोल मछली को किस राज्य की राज्य मछली का दर्जा दिया गया है? तो वह गुजरात को दिया गया है। किस देश ने बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात का नाम माईचोंग रखा है? तो माईचोंग किसने रखा है? यह रखा है म्यांमार ने, ऑप्शन नंबर ए। भारत का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 अपनी मंजिल पर पहुंच गया है। इसे किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था? तो इसे प्रक्षेपित किया गया था PSLV-C57 के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? तो वह दिया गया है 3 खिलाड़ियों को, ऑप्शन नंबर सी। आप लोग कमेंट बॉक्स में अगर पता हो तो इनके नाम लिखें, जिससे आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। टीबी केस में कमी लाने के लिए वर्ल्ड टीबी समिट में मध्य प्रदेश के कितने जिलों को पुरस्कृत किया गया है? तो भाई किया गया है 11 जिलों को, ऑप्शन नंबर डी। मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा में कितनी महिला विधायक हैं? तो भाई है 27, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 महिलाएं हैं। हाल ही में राफा क्रॉसिंग पॉइंट खबरों में है, यह जोड़ता है, यह किसको जोड़ता है? तो गाजापट्टी और मिस्र को जोड़ता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश को सी बकथॉर्न के लिए भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुआ है? तो GI टैग किसे मिला है? यह मिला है लद्दाख को, ऑप्शन नंबर सी। तो सी बकथॉर्न के लिए लद्दाख को। प्रदेश में सीहोर और रायसेन में कौन सी विमुक्त जनजाति पाई जाती है? सीहोर और रायसेन में पाई जाती है, तो यह पाई जाती है पारधी, ऑप्शन नंबर सी। डंडा बेली नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो यह संबंधित है बंजारा से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित को मिलान कीजिए, तो हमें मिलान करने हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। 14 अगस्त 1857 को क्या हुआ था? ये हुआ था पंचसाबल की लड़ाई। और 11 अप्रैल 1857 को हुआ था अम्बापानी की लड़ाई, ये भी करेक्ट है। और 4 फरवरी 1859 को धाबा बावड़ी या धाना बावड़ी की लड़ाई। और 9 फरवरी 1859 को पंच बावली की लड़ाई। तो 1 2 3 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो हमारा क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके लिए आप लोग DADP याद रख सकते हैं। डी से हो जाएगा, माफ कीजिए PADP, PADP याद रख सकते हैं। P से हो जाएगा पंचसाबल की लड़ाई, A से अम्बापानी, और D से हो जाएगा धाबा बावड़ी, और P से हो जाएगा पंचबावली की। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनजाति नेता सीताराम कंवर और रघुनाथ शाह भिलाल अंग्रेज विरोधी क्रांति में कब शामिल हुए थे? तो कब शामिल हुए थे? यह हुए थे 1857 में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1857 में। लहरी भाई जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, किस जनजाति से संबंधित हैं? तो यह है बैगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन कोरकू की उपजातु नहीं है? तो कोरकू की उपजातु नहीं है, तो वह है पटेलिया, वह पटेलिया नहीं है। इंद्रपरी नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो इंद्रपरी किया जाता है सहरियाओं के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंद्रपरी सहरियाओं के द्वारा। सिंगाजी भजन वाणी किसके द्वारा प्रकाशित की गई? तो प्रकाशित की गई है रामशंकर गंगराड़े के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। मध्य प्रदेश विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जाति विकास अभिकरण का गठन कब किया गया? तो किया गया था 1996 में, ऑप्शन नंबर सी। भील सामुदायिक रेडियो स्टेशन कहाँ स्थित नहीं है? तो स्थित नहीं है बताना है, तो यह जोबट अलीराजपुर में स्थित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी भावरा अलीराजपुर, नाल छाछार और उमरीगुना में है। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने राज्य में खालिस्तान के उपयोग के लिए कॉटन कैंडी की बिक्री और उत्पादन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो रोडामाइन बी के लिए इन्हें लगा दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2023 में भारत में मुख्य रूप से किस क्षेत्र के लिए मित्र 2.0 नामक रोबोट पेश किया है? तो यह पेश किया है स्वास्थ्य देखभाल के लिए, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। भारत में नागरिकों को एकीकृत और सुलभ सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए 2024 में कौन सी ई-गवर्नेंस पहल शुरू की गई है? तो यह शुरू की गई है, ऑप्शन नंबर सी यानी उमंग पेश की गई है। पर्यावरण मंजूरी की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ई-गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है परिवेश, ऑप्शन नंबर बी। विद्युत क्षेत्र में विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए किस घटक का उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है कैपेसिटर को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कैपेसिटर। निम्नलिखित में से कौन सा पीयर टू पीयर साइबर अपराध का एक प्रकार नहीं है? तो
क्रेडिट कार्ड का विवरण डीप वेब में लीक होना, ये वाला क्रेडिट कार्ड का विवरण डीप वेब में लीक होना पीयर टू पीयर साइबर अपराध का एक प्रकार नहीं है। बाकी ये जो तीनों ऑप्शन है, जैसे फिशिंग है और लक्षित पीड़ित को ट्रोजन इंजेक्ट करना और MITM, ये सब हैं। कंप्यूटर छवि प्रारूप में PNG का पूर्ण रूप क्या होता है? तो PNG का पूर्ण रूप क्या होता है? यह होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? तो वेब ब्राउज़र नहीं है बताना है, तो यह नहीं है कौन सा? विकिपीडिया वेब ब्राउज़र नहीं है, बाकी गूगल क्रोम, ओपेरा और मोजिला फायरफॉक्स है। मंदसौर जिले में पाए जाने वाला यशोबर्मन का विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है सोनधनी में, ऑप्शन नंबर ए। अलीराजपुर रियासत की स्थापना कब हुई थी? अलीराजपुर रियासत की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1437 में, ऑप्शन नंबर बी। ख्याल गायन के लिए विख्यात इंदौर घराने की स्थापना किसने की थी? तो इंदौर घराने की स्थापना की थी आमिर खान ने, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित ताल उपकरणों में से कौन सा स्वांग लोक नृत्य में उपयोग किया जाता है? तो स्वांग में उपकरण यूज किया जाता है मृदंग को, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रदर्शन देवी रानूबाई और धनी सूरदेव को समर्पित है? तो यह समर्पित है गणगौण, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं। खजुराहो नृत्य महोत्सव के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य नहीं किया जाता है? तो खजुराहो नृत्य महोत्सव के दौरान कौन सा नृत्य नहीं किया जाता है? तो यह मटकी नहीं किया जाता है, बाकी कथक, ओडिसी, कुचिपुड़ी किया जाता है, इसमें मटकी नहीं किया जाता है। मध्य प्रदेश में गौड़ राज्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मध्य प्रदेश के गौड़ राज्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है सुरेश मिश्र, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, तिरहरी किस बोली की उपबोली है? तो तिरहरी किसकी उपबोली है? यह है बघेली की, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। मध्य प्रदेश में पगल्या किस अंचल की लोक चित्र कला है? तो पगल्या किस अंचल की लोक चित्र कला है? तो यह है निमाड़ की, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 84, मध्य प्रदेश में गुड़िया शिल्प हेतु कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है ग्वालियर, ऑप्शन नंबर डी। 1842 के बुंदेलखंड विद्रोह में भाग लेने वाले राजा परीक्षित कहाँ के थे? तो राजा परीक्षित कहाँ के थे? तो वह थे जैतपुर के, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जैतपुर के थे। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो यह पार करती है पूर्वी पीरबंचाल को, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। किशन गंगा एक सहायक नदी है, तो किशन गंगा सहायक नदी है झेलम की, ऑप्शन नंबर सी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सेंट्रल पीक स्थित है, तो सेंट्रल पीक स्थित है उत्तरी अंडमान में, ऑप्शन नंबर डी। बेम्बानर झील स्थित है, तो बेम्बानर झील स्थित है केरल में, ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। उत्तर भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ए और बी। भारत में मैंग्रोव वनस्पति अधिक विस्तृत रूप पाई जाती है, तो मैंग्रोव वनस्पति अधिकतम कहाँ पाई जाती है? तो यह पाई जाती है सुंदरवन में, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो यह हुआ था 2005 में, ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा क्षेत्र है नवेली, ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू किया गया था, तो यह शुरू किया गया था 2007-8 में। भारत में स्थिर जनसंख्या वृद्धि अवधि किस या किन दशकों को निर्दिष्ट करती है? तो स्थिर जनसंख्या वृद्धि निर्दिष्ट करती है 1921 से 1951। प्राकृतिक वनस्पति तंत्र में कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं हो सकता है? तो कभी उल्टा नहीं होता है, तो वह ऊर्जा का पिरामिड नहीं होता है। इसका जो PDF है ये वाला, इसी टेस्ट का PDF ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे
MP एग्ज़ाम अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और हमारा एक और चैनल है MP एग्ज़ाम अकेडमी, तो आप लोग वहाँ से मतलब वहाँ पे और ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको अवेलेबल कराया जाता है, तो आप लोग उसको भी विजिट करें और उसको भी फॉलो कर लें। और MP एग्ज़ाम अकेडमी के यूट्यूब चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पे हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तकें हैं 700 पेजेस वाली इतनी मोटी पुस्तकें जिनसे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं MPPSC प्री में, तो उनका सार वहाँ पे कंप्लीट कराया जा रहा है। तो आप लोग प्लीज़ उनको विजिट करें और प्लीज़ उनको देखें, ताकि आप 80+ यानी 85+ क्वेश्चन वहाँ पे करेक्ट करके आए आप एग्ज़ाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेलफर्ड के सहिष्णुता के नियम के अनुसार जीव की व्यापक पर्यावरणीय कारक सहनशीलता सीमा दर्शाती है, तो वह दर्शाती है कम जनसंख्या आकार के साथ व्यापक वितरण, ऑप्शन नंबर डी। सिकल सेल एनीमिया के उपचार में हाइड्रोक्सीयूरिया की क्या भूमिका है, तो यह भूमिका है, यह भ्रूण हीमोग्लोबिन का उत्पादन करता है, ऑप्शन नंबर सी। भारत में शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है, तो शरीर में जो अतिरिक्त ग्लूकोज होता है वह ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित होकर कहाँ भंडारित रहता है, तो वह रहता है यकृत में यानी लीवर में, ऑप्शन नंबर बी। गोल कृमि लिमिटेड से होने वाला रोग कौन सा है, तो वह है फाइलेरिया, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।